अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हसन रज़ा सिद्दीकी। आज आपसे एक शख्स के बारे में बात करनी थी कि जब वो किसी गाड़ी में बैठता है तो कहता है कि यार ये गाड़ी कितनी पुरानी हो गई है, ये गाड़ी कितना आवाज़ कर रही है, ये गाड़ी शोर कितना कर रही है। जब किसी घर में जाता है तो वहाँ जाकर भी कहता है कि यार तुमने अभी तक सोफ़े नहीं बदले, यार तुम्हारा पंखा देखो ये आवाज़ कितनी कर रहा है। हवा कम देता है, आवाज़ ज़्यादा करता है। वो हर काम में हर जगह पर सिर्फ तनकीद कर रहा होता है। उसको आप दावत भी दोगे तो वो कहेगा कि यार ये कोई तरीका होता है बात करने का, ये कोई तरीका होता है दावत देने का। यानी कि उसकी आदत के अंदर शामिल हो चुका होता है कि वो उसकी ज़बान से कोई अच्छे अल्फाज निकलेंगे ही नहीं। उसके जो आस पास के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो तरस जाते हैं ये सुनने के लिए कि यार ये भी कोई अच्छी बात बोले, ये भी कोई अच्छी बात कहे। तो मतलब इस तरीके के लोग होते हैं। और साथ में उनसे जब कहा जाए कि यार ऐसा, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं जनाब मेरी तो ज़बान ही काली है। तो भाई ज़बान आपकी काली है तो उसको सही करें ना, उसको अच्छा करें, उसको मीठा करें। काली ज़बान रखने से कोई फ़ायदा तो थोड़ी होगा। कोई अगर काली ज़बान रखने से कोई फ़ायदा होने लग जाए तो रख लीजिए, पर काली ज़बान रख के कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे सामने वाले को उल्टा दुख पहुंचता है और आपको भी नुकसान होता है। और बहुत सारे लोग ये नहीं कहते, वो कहते हैं नहीं नहीं जनाब हम तो हक बात कहते हैं। हक, ये हक बात नहीं होती। और हक बात कहने के लिए भी अंदाज हक वाला होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो हम तो किसी से नहीं डरते, अल्लाह से तो डरते हो, अल्लाह से तो डरते हो, अल्लाह से डरो और अच्छी बात कहो। ऐसे नहीं कि जनाब आप घर में आए और शोर लगा हुआ है, ये उठाकर लेकर आओ, ये खाना कैसा बना दिया तुमने, ये प्लेट इतनी ज़ोर से क्यों रख दी, ये चमचे की आवाज़ क्यों आ रही। चमचा घर में है तो आवाज़ तो आएगी, चमचा गिरेगा आवाज़ तो आएगी। तो आप मतलब अजीब सा माहौल घर के अंदर बना हुआ है कि समझ नहीं आता कि खौफ बाहर ज़्यादा है या घर में ज़्यादा है, परेशानी बाहर ज़्यादा है या घर में ज़्यादा है। ये जो वायरस फैल रहा है ये बाहर ज़्यादा है या इस घर के अंदर जो दिमागों के अंदर वायरस भरा हुआ है वो ज़्यादा है। तो खुदारा आप ऐसे बने कि लोग आपके पास आने की कोशिश करें, लोग आपसे खुश रहने की कोशिश करें, आप खुद ही खुश रहने लग जाएंगे। अपनी ज़बान को साफ करें, लोगों से अच्छी बात, अगर आपको किसी को समझाना भी नहीं है कि यार मतलब आप ये इस चीज़ को, इस अंदाज को बदल लें, इस चीज़ को बदल लें, तो पहले उसको उसकी अच्छाइयाँ बताएं कि आप माशाल्लाह ये भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं। पर अगर आप ये वाला काम इस तरीके से कर लेना ये और अच्छा हो जाएगा, ये काम और अच्छा हो जाएगा, तो वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो अपने अंदर ये जो तनकीदी मिजाज आपके अंदर आया हुआ है इसको ख़त्म करें और वायरस जो आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है इसको जल्दी से वायरस लेस करें। इंशाल्लाह आपकी जितनी परेशानियां हैं ये जल्द अज जल्द दूर होने लग जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।